हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के पार्ट 10 की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जिहान जायले को वॉक कराने के बहाने अपने हाई स्कूल लेकर आया था, पुरानी सारी मेमोरीज रिमाइंड कराने के लिए। जायले को भी यहाँ पर आकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। बताती है कि इतने सालों में हमारा स्कूल जरा भी नहीं बदला। जिहान स्कूल टाइम के बारे में बातें कर ही रहा था कि जायले ने उसे रोक दिया। बताया कि बस करो, अब मुझे उस टाइम की बातें याद करवा कर एम्बैरस तो मत करो, क्योंकि जायले हमेशा जिहान का पीछा करती रहती थी, जबकि वो इसे हर बार इग्नोर करता। खैर, वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि यहाँ पर जायले को अपनी आंटी आई, जिसे देखकर फौरन से वो चुपने लगी। जिहान उससे ऐसे चुपने की वजह पूछता है, जिस पर उसने बताया कि आंटी ने जैंग को मुझसे इंट्रोड्यूस करवाया था और मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे जैंग के बारे में कोई क्वेश्चंस पूछे। आंटी ने तो इसे पहचान ही लिया था, वो इसके पीछे पीछे ही चली आ रही थी और जिहान भी जायले को फॉलो करता रहा। और हम देखते हैं कि जायले का पैर मुड़ जाता है। वो स्विमिंग पूल में गिरने ही वाली थी, लेकिन जिहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। खैर, यहाँ तो वो इसे ऐसे किस करने लगा जैसे इसे फ्री का मौका मिल गया हो, और बेचारी जायले को तो कुछ समझ नहीं आती कि उसके साथ हो क्या रहा है। ऊपर से आंटी की आवाज तो सुनते ही इसने जिहान को खुद से दूर करने के लिए धक्का दे दिया, जो कि स्विमिंग पूल में जा गिरा। इसके बाद आंटी जायले से पूछ रही थी कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, ये बात मुझसे छुपाने की क्या जरूरत, मैं तुम्हारी आंटी ही तो हूँ, कोई आउटसाइडर तो नहीं। और वैसे भी ये लड़का मुझे जैंग से कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा है। बेचारी जायले तो उन्हें क्लियर करने की कोशिश करती है, लेकिन जिहान ऐसा होने देने वाला कहाँ था। उसका हाथ पकड़कर कहने लगा कि हम दोनों अभी अभी रिलेशनशिप में आए ना, इसलिए जायले बता नहीं पा रही। जायले उनको क्लियर करती भी कैसे, आखिर एक से बढ़कर एक शौक तो उसे यहाँ पर मिल रहा था। इससे पहले कि वो आंटी को कुछ बता पाती, जिहान ने उनको भेज दिया। बताया कि हम कुछ टाइम एक साथ स्पेंड करना चाहते हैं। जायले अपना हाथ छुड़ाकर उसे डांटने लगी कि अगर आंटी ने मॉम को बता दिया तो तुम्हारे इस मजाक की वजह से बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और जिहान दिल ही दिल में कह रहा था कि तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, उनको हमारा रिलेशनशिप नहीं समझा सकती। दूसरी तरफ हमें रू और लियो को दिखाया गया, जहाँ रू को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए, क्योंकि ये सब कुछ उसे एक सपने की तरह लग रहा था। वहीं उनको कुछ बच्चे नजर आए, जिनसे रू तो बात करना चाहता था, पर वो आगे से मस्ती करने लगे। और उनको मस्ती करता हुआ देखकर रू भी पीछे नहीं रहता, वो भी वाटर गन लेकर लियो को बुले करने लगा, जिस पर लियो भी उन बच्चों की साथी बनकर इसे अपना बदला लेने की कोशिश करती है। और इसी तरह दोनों की क्यूट क्यूट सी मेमोरीज बनी। नेक्स्ट सीन में जायले को दिखाया गया, जो जिहान की हरकतों की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। वही जिहान डोर पर नॉक करता है, जिसके लिए इसने डोर ओपन किया। वो अंदर आते साथ ही कहने लगा कि मुझे तुमसे स्विमिंग पूल के बारे में कुछ बात करनी है। डोर भी क्लोज कर दिया और जायले को तो कुछ समझ नहीं आती कि आखिर स्विमिंग पूल के बारे में क्या बात। कहने लगी, देखो तुम बाहर जाओ, मुझे स्विमिंग पूल के बारे में कुछ भी याद नहीं। और जिहान बोला कि अगर तुम्हें नहीं याद तो मैं तुम्हें याद कराने में हेल्प कर देता हूँ। ये कहकर वो जायले को किस करके उसे याद करवाने लगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सिर्फ जायले का एक ख्वाब था। अब तो वो और भी ज्यादा डर गई कि उसे ऐसे अजीब अजीब से ख्वाब आने लगे, और बाहर ही खड़ा जिहान डोर पर नॉक कर रहा था। जब जायले ने उसके लिए डोर ओपन किया तो वो बोला कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? जिस पर जायले बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। उसको बाहर धकेलने के चक्कर में अपना जूता भी बाहर छोड़ दिया, और फिर फौरन से अपना जूता लेकर वापस डोर क्लोज कर दिया। खैर, इस बार तो जिहान भी हैरान था कि अचानक से इस लड़की को हो क्या गया। जायले को लगता है कि जिहान ने उसे फर्स्ट किस की, लेकिन उसने खुद ही ड्रंक होकर उसे पहले किस की थी, ये तो उसे याद तक नहीं। इसके बाद डिनर का सीन दिखाया गया, जहाँ रू और लियो एक दूसरे को अपने हाथ से खिला रहे थे, और जायले इनको देखकर कहने लगी कि क्या तुम दोनों इंसानों की तरह नहीं खा सकते? इस पर लियो बोली कि तुम हमें देखकर जेलस क्यों हो रही हो? अगर तुम चाहो तो इस तरह जिहान के साथ भी शेयर कर सकती हो। वही जिहान भी आकर जायले से ड्रिंक के लिए पूछता है, जिस पर वो बोली कि नहीं, मैं ओवरफ्लो में कुछ ज्यादा ही पी जाती हूँ। तो यहाँ लियो बोली कि तुम्हारे लिप पर क्या लगा हुआ है? एक लम्हे के लिए तो जायले शॉक्ड ही हो जाती है कि कहीं इसको किसके बारे में तो पता नहीं चल गया। यहाँ पर अब मजीद कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए जायले उठकर जाने लगी। बताया कि मेरी भूख खत्म हो गई। उसे ऐसे अचानक से जाता हुआ देखकर लियो जिहान से पूछने लगी कि उसके लिप पर कुछ हुआ था क्या, और वो स्माइल करते हुए कहने लगा कि आज तो कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया गया। जायले जिहान को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हर बार इसके सामने आ जाता है। कहने लगी, ऊपर भी तो वॉशरूम है ना, तुम नीचे क्यों आए? तुम्हें पता भी है तुम मुझे कितना परेशान कर रहे हो, तुम्हारी वजह से मुझसे कुछ भी नहीं करने हो पा रहा। वो एक ही सांस में ये सारी बातें कर ही रही थी कि इधर जिहान ने उसको आई लव यू कह दिया। बताया कि आज से नहीं, बल्कि मैंने हमेशा से सिर्फ तुम्हें ही चाहा। जायले को तो सुनकर बहुत बड़ा शॉक लगा। खुद से ही कहने लगी कि किसी ने कुछ भी नहीं कहा, ना ही मैंने कुछ सुना है, ये सब सिर्फ एक सपना था। ये कहते कहते वो अपने रूम में चली गई। सोच
सोचने लगी कि मैंने जरूर गलत सुना होगा, जिस तरह आजकल मुझे उल्टे सीधे सपने आ रहे हैं। ज़ायले ने सुनी हुई बात को डिनाई तो कर दिया, लेकिन अब मसला ये था कि उसे नींद नहीं आ रही थी। खुद से कहती है कि प्लीज सो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल है। जबकि नॉर्मल तो कुछ भी नहीं था। जिहान ने इतनी बड़ी बात कह दी और अभी तक उसका कोई मैसेज भी नहीं आया। सोचते सोचते सुबह हो जाती है और ज़ायले एक लम्हे के लिए भी नहीं सो पाई, पर अब उसने डिसाइड कर लिया कि वो एक मिनट के लिए भी यहाँ और नहीं रहेगी। अपना सामान पैक करके नीचे आ गई। लियो के पूछने पर बताया कि मैं अभी के अभी वापस जा रही हूँ, अगर तुम्हें भी मेरे साथ जाना है तो फौरन से अपना सामान पैक कर लो। जबकि फिलहाल तो वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। वही ज़ायले को जिहान की कॉल आई, जिसने बताया कि हमारे हाई स्कूल के टीचर शन यहाँ पर हॉस्पिटलाइज्ड है, तुम दोनों उनसे मिलने के लिए जल्दी से आ जाओ। तो यानी कि ज़ायले आज भी यहाँ से नहीं जा पाएगी। और इसके बाद हमें एक बोनस सीन दिखाया गया। जिहान हमेशा स्कूल जाने से पहले वहाँ खड़ा होकर ज़ायले का वेट किया करता था, जबकि ज़ायले को तो उसे देखकर लगता था कि शायद ये एक इत्तेफाक है। जिहान ने भी इस सिलसिले को ऐसे ही चलने दिया और एक दिन तो उसने अपनी साइकिल भी खराब होने का बहाना कर दिया ताकि वो ज़ायले के साथ उसकी साइकिल पर ही जा सके। खैर, इस बात से ज़ायले तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।